बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे हरुणाबाद का, जहाँ पर मरकजी मुस्लिम लीग और वाइटल ग्रुप की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क और वाइटल ग्रुप के इश्तराक से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। इस सिलसिला में मुतासरा इलाकों में मुस्तकीन को पका पकाया खाना फराहम किया गया, जिस पर मुतासरा खानदानों ने दिली इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। इसे इंसानियत की आला मिसाल करार दिया। सलीम जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग भावल नगर अमीर हमजा राफे का कहना था कि पार्टी की मरकजी क़यादत की खुसूसी हिदायत पर इमदादी काम जारी है और जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ पहुँचाया जाएगा। इस मौका पर राना अब्दुल अलीम जनरल सेक्रेटरी हरुणाबाद, समाजी रहनुमा डॉक्टर राजा रिजवान, सदर मुस्लिम यूथ लीग राना अब्दुल्ला और दीगर शख्सियात ने कहा, सैलाबज़दगान की मदद कौमी और दीनी फरीजा है, जिसे हर सूरत निभाया जाएगा। वाइटल ग्रुप के नुमाइंदा मलिक रशीद अहमद, हाजी फैज रसूल गुराया और फराज जट भी मरकजी मुस्लिम लीग की टीम के हमरा खाने की तकसीम में शरीक रहे। रजाकारों ने एआदा किया कि मुतासरा भाइयों की मुकम्मल बहाली तक खिदमत का ये सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी से आपको बताते चलें, जहाँ पर थाना चौंतरा के रूद में अब्दुल्ला सिटी के इंतजामिया की जानिब से फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में मारूफ ऑटो मैकेनिक जाम भाग हुआ, जिसे रावलपिंडी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के वज़ाफाती इलाका थाना चौंतरा के हदूद में अब्दुल्ला सिटी की इंतजामिया की जानिब से की गई फायरिंग के नतीजे में मोहतर राजड़ यूनियन काउंसिल चौहान का रहायशी मारूफ ऑटो मैकेनिक उस्ताद अजीजुर रहमान जाम भाग हुआ था। इकबाल पैलेस अहमदाबाद रावलपिंडी में नमाज़ जनाजा अदा करने के बाद सैकड़ों मदाहों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल, सरदार हमायूं ताज एडवोकेट राजड़, सरदार सज्जाद राजड़, सरदार तबस्सुम राजड़, साबिका चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौहान राजा औरंगजेब, साबिका नायब नाजम चौहान, सरदार रियासत महमूद, आय कमजोर काजी अनवर हुसैन, चौधरी जबील अकरम साहब, प्रॉपर्टी आइकॉन इब्रार काजी, रावलपिंडी के सहाफी सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद के सैकड़ों अफराद ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की। नमाज जनाजा की इमामत पीर सैयद नदीम सुल्तान ऑफ झोंगल शरीफ ने की। लियाकतपुर का रुख करते चले, जहाँ पर चक नंबर 23 की कॉलोनी में सौतेली माँ के हाथों बच्चों पर मुबैना तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बच्चों ने इल्जाम लगाया कि उनकी सौतेली माँ ने अपने दो साथियों जाहिद और जमशेद के साथ मिलकर इन्हें जान से मारने की कोशिश की है, तो दूसरी जानिब पुलिस कोई भी मदद साहब नहीं कर रही और इसी पर बच्चों की असल माँ का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान बिलाल जट से। जी बिलाल जट, आगाह कीजिएगा। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं थाना सिटी के हदूद चक नंबर 23 में और जानते हैं ये मुतासरा खतून क्यों एहतजाज कर रही हैं, इनका क्या मामला है। जी माँ जी, की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? मसला है साडा मेरी परली जड़ी आ औरत मेरी संतान ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ 15 ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ 15 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰਲਿਆਂ ਦੀ 15 ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਲਿਆਕਤਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਈਆਂ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਦੋ ਮਰਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜ਼ਹਦ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ। ਅਸੀਂ के घर जमा दोनों भैना। जी डीपीओ साहब, आप देख रहे हैं कि लियाकतपुर पुलिस के हालात आपके सामने हैं। ये बेचारी खतून रो रही हैं, पला रही हैं, लेकिन काफी दिन हो गए इनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो कहते हैं कि हम जब 15 करते हैं उल्टा 15 वाले हमारे बच्चों को ही उठा के ले जाते हैं। जी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कुछ बात करते चले थी कोहाट की, जहाँ पर कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहसिन बिला शाह के साथ मुमताज नसर निगार और मारूफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पोर्ट्रेटिस्ट ने अहम मुलाकात की।
सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कोहार डिवीजन सईद मोहसिन बिलाशाह से मुमताज नसर निगार, नुसरत नसीम और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पोर्ट्रेटिस्ट लियाकत अली खान ने खुसूसी मुलाकात की। अदब, तालीम, फनून, लतीफ़ा और समाजी मसाइल पर मुफस्सिल तबादला ख्याल किया गया। नुसरत नसीम का शुमार उर्दू और हिंद को अदब की मुमताज शख्सियात में होता है। वो नसर के मुख्तलिफ असनाफ पर अबूर रखती हैं। कई मियारी कुतब की मुसन्निफा हैं। इनकी 2 किताबें पाकिस्तान की मारूफ जामियात में तहकीकी मुताले का हिस्सा हैं, जबकि इनकी किताबों को आला अदबी अवार्ड का भी मुस्तहिक करार दिया गया है। कमिश्नर मोहसिन बिलाशाह ने इनकी आमद को एजाज करार देते हुए इनकी आलमी बसीरत, तदब्बुर और अदब दोस्ती को सराहा। मुलाकात के दौरान नुसरत नसीम ने तलबात के तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश पर जोर दिया। कमिश्नर कोहात ने कोहात डिवीजन के 500 इस्लामी तालीमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती इस्लाहात से आगाह किया, जिस पर मोहतरमा ने इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर ने उनके कीमती मशवरों पर संजीदगी से गौर करने और इन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। तो दूसरी जानिब लियाकत अली खान, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 3 दहाइयों तक फन मुसव्वरी से वाबस्ता रहे, इन्होंने भी कमिश्नर से मुलाकात में अपने फन और खिदमात का तज़किरा किया। वो न सिर्फ हजारों पोर्ट्रेट्स के खालिक हैं, बल्कि शेख सैयद बिन सुल्तान नहयान के आर्ट शोबे में भी वाबस्ता रहे। शेख सैयद मस्जिद अबू ज़बी में इनके तैयार करदा नायाब नकूश इनके फन की आला मिसाल है। वेलसी से खबर शामिल करते चले, जहां पर बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ने इंसान की दुनिया में जहां पर सहूलियात पैदा की हैं, आसानियां पैदा की हैं, वहीं दुनिया की जिंदगी भी बदल के रखती है। ऐसा ही कुछ वाकया पेश आया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि तहरीरें और फन खताती और फनून रिवायती तौर पर दम तोड़ चुके हैं। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ खितात मोहम्मद हाशिम कुरैशी ने कहा, कभी स्कूल में बच्चे तख्ती पर लिखाई सीखते थे, घंटों खताती की मश्क करते और दीवारों पर हाथ से बने पोस्टर्स लगाते, मगर अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। स्कूल्स में बच्चों को शायद अब भी फन सिखाने की कोशिश करते हैं, मगर निसाब और वक्त की कमी के बायस रिवायती खताती या पेंटिंग पर वो तवज्जो नहीं दे पा रहे। टेक्नोलॉजी ने सीखने के अंदाज को बदल दिया है। पहले साइन बोर्ड, स्कूल की दीवारें, फिल्म बोर्ड्स और इदारों के बोर्ड हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह डिजिटल मशीनों ने ले ली है और वो जज्बा शायद कहीं खो गया है। रेहान पब्लिक स्कूल मेलसी के डायरेक्टर रेहान खान ने कहा कि ये छोटे शहरों के आर्टिस्ट फन खताती में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। वक्त का पहिया तो आगे बढ़ता है और शायद हर फन हमेशा के लिए ना बचे, मगर कुछ चीजें यादों में और कुछ दीवारों पर आज भी जिंदा हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे फनकार जो मुल्क का सरमाया है, इनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि ये फन जिंदा रह सके। लाड़काना से खबर शामिल करते चले, जहां पर बेगम नुसरत भुट्टो हॉल में HP वैक्सीन के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। जाहिद हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में HP वैक्सीन के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस लाड़काना ने बेगम नुसरत भुट्टो हॉल में किया। लाड़काना की माहिरीन सेहत, सरकारी अफसरान, समाजी शख्सियात और सेहत के शोबे से मुतल्लिक वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में सेमिनार में शिरकत की। ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शौकत अली अबरू थे, जबकि कमिश्नर ताहिर हुसैन सांगी और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। माहिर अमराज चशम और सदर PMA लाड़काना डॉक्टर दयाली गुल, माहिर इत्फाल प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्लाह जमरो, WHO के नुमाइंदे डॉक्टर शाहिद हुसैन खोकर, वोकल पर्सन डॉक्टर फरमान अली अबरू, पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल फरास्कीना, दीगर माहिरीन समेत GAD आपा नसीबा चन्ना ने भी शिरकत की। लाड़काना से हमारे डॉक्टर्स और अहदेदारान ने खिताब किया, कहा मुतअद्दिद बीमारियों से बचने के लिए HP वैक्सीन देना जरूरी है। इसका कोई नुकसान नहीं और न ही कोई ज़िम्नी असर है। वालिदैन से अपील की वो अपने 9 से 14 साल की लड़कियों को हिफाजती वैक्सीन फराहम करें। ये वैक्सीन मुस्तकबिल में खवातीन को सर्वाइकल कैंसर जैसी बहुत सी बीमारियों से बचाने के लिए एक महफूज और मौसर कदम है। और हैदराबाद में स्पेशल ब्रांच रेलवे की बरवक्त कार्रवाई इंजन मुझसे सर गुटखा की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ से आतिफ अब्बासी से। जी, रेलवे पुलिस के मुताबिक SIP शहबाज बमा टीम प्लेटफार्म नंबर 1 पर चेकिंग में मसरूफ थे कि ट्रेन नंबर 25 बहाउद्दीन एक्सप्रेस पहुंचते ही मुसाफिरों की आमदोरफ्त शुरू हुई। तो इसी दौरान एक मशकूक शख्स काला पेंट शर्ट पहने काले बैग के साथ तेजी से खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। पुलिस ने रोक कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम तला वालिद शफीक बताया, मगर बैग के मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। तलाशी के दौरान बैग से 30 पैकेट इंडियन गुटखा ZD बरामद हुआ। पुलिस ने फौरी तौर पर गुटखा और बैग कब्जे में लेकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान रेलवे पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी।
नारंग मंडी में चौकी इंचार्ज जंडियाला कलसा के एसआई ने बरवक्त कार्रवाई की और मोटरसाइकिल 2 बाजियाब करवाकर असल मालिकान के हवाले कर दिए। मोहम्मद शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ शकुबुरा बिलाल जफर शेख, डीएसपी सर्कल मुरीद के गुलाम मुसा डोगर की हिदायत पर और एसएचओ थाना नारंग अब्दुल इस्लाम डोगर की ज़र निगरानी नारंग पुलिस की मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नारंग मंडी में मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाले 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद, मालिकान के हवाले। इस मौका पर चौकी इंचार्ज जंडियाला कलसा एएसआई राना असहर जावेद का प्रेस क्लब नारंग मंडी से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि एसएचओ अब्दुल इस्लाम डोगर की ज़र निगरानी क्राइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्द इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्राइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इसी साल मुख्तलिफ इलाकों से चोरी होने वाले 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद करवा के मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। इस मौका पर मुदय्यान साद फैसल और मोहम्मद आमिर ने राना असहर जावेद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पंजाब पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी से शहरियों के एतमाद में इजाफा हुआ। असहर जावेद जैसे पुलिस ऑफिसर इदारे के साथ साथ मुआशरे के माथे का झूमर हैं। कोयटा में जारी दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान क्रिकेट गोल्ड क्लब अपना फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। फयाजुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज महकमा खेल हुकूमत बलूचिस्तान और कोयटा रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की ज़र निगरानी कोयटा में जारी दूसरा ऑल पाकिस्तान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान क्रिकेट गोल्ड कप अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। फाइनल कल बरोज सोमवार बुगटी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कोयटा डिस्ट्रिक्ट और गवर्नर 11 मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में गवर्नर 11 ने लाड़काना को 64 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लाड़काना ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। गवर्नर 11 ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 180 रन बनाए। नेमत खान ने शानदार बल्लेबाजी की और 33 गेंदों पर 74 रन बनाए। तारिक बलोच ने नाकाबिले शिकस्त 31 और रजाउल्लाह ने 20 रन बनाए। लाड़काना की जानिब से शुएब, अली असगर और जमीर ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। हदफ के ताकुब में लाड़काना की टीम 97 ओवर्स में 116 रन पर ढेर हो गई और शुएब ने 42 रन की इनिंग्स खेली, जबकि समीर ने 14 और इसरार ने 12 रन बनाए। गवर्नर 11 की जानिब से फरहान शफीक ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि रजाउल्लाह, शुहाब खान, शबीर अहमद, अबू जर, दाऊद खान और एतजाज हबीब ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। यूं गवर्नर 11 ने मैच 64 रन से अपने नाम करके फाइनल में जगह बनाई।